राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आमल की एकादशी, जिसको रंग भरनी एकादशी भी बोला जाता है, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नाम से प्रतीत हो रहा है जिंदगी में रंग भरने वाली एकादशी को आमल की एकादशी बोला जाता है। अगर आपकी जिंदगी बेरंग पड़ी हुई है तो मेरे कहने पे इस एकादशी का व्रत कीजिए। पति से लड़ाई चल रही है, इस एकादशी का व्रत कीजिए। पति प्यार नहीं करता, इस एकादशी का व्रत कीजिए। मोक्ष प्राप्ति की कामना है, इस एकादशी का व्रत कीजिए। संतान प्राप्ति की कामना है, इस एकादशी का व्रत कीजिए। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है। जब भी अधिक मास पड़ता है तब 26 एकादशी आती है, और 26 एकादशी में सबसे एक ही एकादशी ऐसी होती है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की और माता पार्वती की भी पूजा का प्रावधान बोला जाता है। देखो, हरिवंश पुराण में ऐसा भी वर्णन आया है कि आमले की एकादशी वाले दिन आमले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। आमले का पेड़ पे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव का वास बोला जाता है। आमले की पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा भी बोला जाता है जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले उन्होंने आमले के पेड़ की उत्पत्ति करी थी। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आया है। शास्त्रों में ऐसे भी बताया गया है कि आमले के वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने से या फिर आमले के वृक्ष की पूजा अर्चना बंद करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि आमले से संबंधित जैसे कि आमला नवमी हो गई, आमले की एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है। पूरे साल भर में 24 एकादशी में से 2 एकादशी तो आमल की एकादशी होती है, था 2 एकादशी तो आमले की एकादशी होती है। तो सोचिए इसका कितना महत्व है। रंग भरनी एकादशी इसको इसलिए भी बोला जाता है, कहते हैं भगवान शिव इस दिन माता पार्वती का गौना कराकर काशी लेके आए थे और काशी वासियों ने माता पार्वती का रंगों से स्वागत किया था। आप देखो कि काशी विश्वनाथ में जो भगवान का शिवलिंग है उसका ना बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर श्रृंगार पूरे साल में 2 बार होता है। एक तो शिवरात्रि वाले दिन होता ही होता है, दूसरा जो श्रृंगार होता है वो होता है रंग भरनी एकादशी से। जैसे ब्रज में बसंत पंचमी से होली प्रारंभ होती है, वैसे ही काशी विश्वनाथ में ऐसा बोला जाता है कि रंग भरनी एकादशी से होली का प्रारंभ माना जाता है। कितनी अच्छी एकादशी है ना। आमले के वृक्ष की पूजा, तुलसी के वृक्ष की पूजा, आमले के पेड़ की परिक्रमा, तुलसी के पेड़ की परिक्रमा, भगवान विष्णु की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा, भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा, और इस व्रत में पितरों की पूजा का भी विशेष प्रावधान है। मतलब एक व्रत और 9 देवी देवताओं की पूजा। सोचिए कितना पावरफुल व्रत होगा ही होगा। अगर लगता है मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमेशा ही खराब रहती है, ठीक ही नहीं हो रही है, माता पार्वती का गठबंधन भोले बाबा की शिवलिंग के साथ अवश्य कीजिए। इसकी पूजा ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब इसकी पूजा थोड़ी सी डिफरेंट क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी पूजा ना 3 टाइप की पूजा होती है, ठीक है ना। हर आम एकादशी की पूजा जैसे इसकी पूजा नहीं होती। तो सबसे पहले आपको पता है कि एकादशी का जो व्रत होता है उसको त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में बोलते हैं। 3 दिन का व्रत होता है, ये एक दिन का व्रत नहीं होता। 10वीं तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियम लागू होते हैं। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम, तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम जो है वो लागू हो जाता है। 10वीं तिथि पे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 10वीं तिथि 9 तारीख को आप लोग बनाओगे और 10 तारीख को एकादशी के व्रत का पालन करोगे, ठीक है ना। हर जगह 10 तारीख को ही एकादशी बनाई जा रही है। खाटू श्याम हो गया, श्री धाम वृंदावन हो गया, इस्कॉन टेम्पल हो गया, हर जगह 10 तारीख की एकादशी बनाई जा रही है। तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। पृथ्वी शयन करना है। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पानी में गंगा जल के साथ साथ आंवले का चूरन लगा के अगर आप नहाते हो ना, सूखा आंवला लीजिए, मिक्सी में मैश कर लीजिए, पीस लीजिए। उसके बाद जैसे आप साबुन लगाते हो ना, वैसे आंवले का चूरन लगाइए और स्नान कर लीजिए। अगर ये नहीं, बहुत ही अच्छी चमक आती है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो बहुत सिंपल है, आंवले का रस पानी में डालिए। मतलब एक आंवला लीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसका जो पानी निकल जाएगा उसको पानी में मिक्स कीजिए, नहा लीजिए, उससे नहा लीजिए। आंवले के स्नान से, क्योंकि आंवल की मतलब आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना बनना, इसमें आंवले का स्नान, आंवले का दान, आंवले का दीप दान, आंवले का सेवन, इन सभी का बड़ा विशेष महत्व। तो सबसे पहले क्रिया होती है आंवले के स्नान से। तो आंवले का चूरन आप बना सकते हो, उसको अपने हाथों पे, पैरों पे बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो, फिर नहा सकते हो। नंबर 2, आंवले के पानी में आंवले का रस मिला के उससे नहा सकते हो।
तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद पूजा अर्चना, वरना आंवले के जो छिड़काव है ना पूरे घर में करना है आपको, अपने पूरे घर में आंवले का छिड़काव करना है। जैसे कि बाथरूम को छोड़ के घर के मुख्य द्वार पर आंवले के जल का छिड़काव करना है, बालकनी हो गई, जो भी कमरे हो गए, सब पे आंवले का रस का जो है छिड़काव आपको करना ही करना है। उसके बाद पूजा के लिए तैयार हो जाना है। पूजा के लिए हाथ में देखो, वैसे तो हम लोग चावल से संकल्प लेते हैं, लेकिन आमल की एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता, या फिर किसी भी एकादशी में चावल का उपयोग नहीं होता। ऐसे में हम 1 या 2 का सिक्का, लौंग, सुपारी कुछ भी ले सकते हैं। और श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से आमल की एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान मुझे यह व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करे। ये आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है? संकल्प लेने के बाद आपको आमल की एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी की अपनी एक अलग कथा होती है। इस एकादशी की कथा पढ़िए। अच्छा, इस एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग बता देती हूँ कि नाम से प्रतीत हो रहा है आमल की एकादशी अर्थात आंवले की एकादशी। तो इस एकादशी पे आंवले का सेवन करने से, आंवले का भोग लगाने से आपको नीच योनि से मुक्ति मिल जाती है। मतलब अगर आपका दोबारा कभी जन्म हुआ, वैसे तो इस एकादशी का व्रत रखने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और जो मरने की प्रतिक्रिया है वो समाप्ति ही हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका किसी कारणवश आपके कर्मों के आधार पर आपको कोई भी जन्म मिला, तो आपको विशेष तौर पे नीच योनि में जन्म नहीं मिलेगा। तो आंवले का भोग इस दिन भगवान श्री विष्णु को जरूर लगाइए। आप आंवले के मुरब्बे का भोग लगा सकते हैं, आंवले का भोग लगा सकते हैं, आंवले की चटनी धनिया पुदीने के साथ बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। आंवले को कोई कोई ना बड़ा आंवले का कैंडी वगैरह बना लेता है, वो भी खा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कच्चा आंवला खाने की विशेष इसमें महिमा कही गई है। तो कच्चा आंवला वैसे नहीं खाया जाता है, मैं तो खा लेती हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग चटनी बना के इत्यादि खा सकते हो, ठीक है। तो आंवले का भोग लगाना है और आंवले का सेवन आप कर सकते हो। बड़े सारे लोग कहेंगे कि दीदी आंवला हम खा सकते हैं, आंवला फलाहार में आता है। आंवले का सेवन आप कर सकते हो क्योंकि आंवला एक फलाहार ही होता है। अब आपने अपने मंदिर की पूजा कर ली। अब मंदिर की पूजा करने के बाद थोड़ा सा रंग समर्पित करना है आपने भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को, जुगल जोड़ी सरकार को, जो भी प्रतिमाएं आपके मंदिर में स्थापित है। क्योंकि इसको रंग भरनी एकादशी भी बोलते हैं, इसलिए रंग लगा दीजिए। तुलसी माता के पास आइए, तुलसी माता के पास एक दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद तुलसी माता की आप परिक्रमा करना प्रारंभ कर दीजिए। तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। उसके बाद फिर कोशिश कीजिए कि कहीं आपको आंवले का वृक्ष प्राप्त हो जाए। उस दिन आंवले का वृक्ष घर पे लेके आने का मतलब होता है साक्षात माता लक्ष्मी को आप घर पे लेके आ रहे हो। तो आंवले का वृक्ष अगर आपको कहीं से प्राप्त हो रहा है तो आंवले का वृक्ष घर पे लेके आइए। आंवले का वृक्ष घर पे लेके आने के बाद उसकी कम से कम 108 परिक्रमा कीजिए। पहले उस पर दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर उस पर आप लोग थोड़ा सा पहले जल चढ़ाइए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए, फिर उसकी 108 परिक्रमा कीजिए। अगर घर पे नहीं लेके आ सकते तो यहाँ पे भी आंवले का वृक्ष आपको प्राप्त हो रहा है, वहां पर दीप प्रज्वलित कर और वहां पे जल चढ़ाकर उसकी 108 प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा अवश्य कीजिए। आती है भगवान शिव के मंदिर में जाने की, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए। भगवान शिव के मंदिर में जाके भगवान शिव को भी आंवला समर्पित करना है। थोड़ा सा चंदन लेके जाइए, पहले चंदन का लेप लगाइए, फिर आंवला समर्पित कीजिए, फिर जल चढ़ाइए, ठीक है। पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। और माता पार्वती है, अगर ऐसी शिवलिंग है आपके पास जिसमें माता पार्वती, तो माता पार्वती का गठबंधन भोले बाबा से आपको करना ही करना है। शिवलिंग से माता पार्वती का गठबंधन कीजिए। माता पार्वती को सुहाग का सामान समर्पित कीजिए। कहते हैं माता पार्वती को इस दिन सुहाग का सामान समर्पित करने से आपका सुहाग अखंड होता है और आपको लंबी आयु प्राप्त होती है, आपके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। उसके तत्पश्चात क्या करना है? उसके तत्पश्चात आपको कुछ नहीं करना। उसके तत्पश्चात आपको विशेष तौर पे कुछ नियमों का पालन करना है, जैसे कि दिन में सोने की मनाही होती है और पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना है। अपने पितरों का नाम का तर्पण अवश्य इस दिन कर दीजिएगा। शाम के समय आंवले के 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पे, एक दीपक देवालय में, मतलब किसी भी देव वृक्ष पे आप जलाइए। एक दीपक आप शिवालय में जलाइए, मतलब भगवान शिव की प्रतिमा के सामने जलाइए। एक दीपक अपने घर के मंदिर में आप लोग जरूर जला दीजिए। आंवले के दीपक, मतलब आंवला लीजिए, उसको अंदर से खोल लीजिए,
थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, गोल बत्ती का दीपक आप जला दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वो आंवले पानी में बहा दीजिए, क्योंकि आंवला जो होता है वो वाटर क्लीन करने का काम करता है, तो आपका ना पानी वो क्लीन कर देगा। तो ये आपका पानी क्लीन कर देगा। आपको इस प्रकार से आपको कार्य करना है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल तरीके से रात्रि जागरण करना है। और एक कोशिश कीजिए कि पूरी रात एक अखंड ज्योत जलती रहे। आप सो जाओ लेकिन आपकी अपसेंट में एक अखंड ज्योत आपको जलती रहनी चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान इत्यादि करने के बाद आंवला दान कीजिए, किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। उसके बाद व्रत का पारण आपको अवश्य और अवश्य करना है। व्रत पारण का समय मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 492202565। दोबारा से रिपीट करती हूँ क्योंकि इसका पारण भी बड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इसका पारण ऐसा आम पारण जैसा नहीं है, इसका पारण विशेष पारण है। तो पारण की पूरी विधि मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 492202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है, क्या आपकी कुंडली में विदेश जाने का योग है, क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या आपकी कुंडली में आपका घर कब बनेगा, विवाह योग कब बन रहा है। कुंडली दिखा दिखा के परेशान है, लेकिन फिर भी उपाय कर करके परेशान है, लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपना नेम करेक्शन भी आप करवा सकते हैं। याद रखिए, ये नंबर केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर मत पूछिएगा। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही देती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को आमला की एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे।